हरिः ओम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामभद्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कुन्दैन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। श्री सीतारामचन्द्राय नमः। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सागर जय जानकी जीवन। मित्रों, भरद्वाज आश्रम में भरत जी, भरद्वाज आश्रम की कथा का यह 13वां सत्र है। 13वां पुष्प ठाकुर जी को सादर समर्पित करते हुए आइए, लॉकडाउन में जब विश्व महामारी के चपेट में है, ईति भीति जनु प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित गृहमारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी। ईति भीति अयोध्या में आई हुई थी। ईति भीति एक बीमारी होती है। अभी जैसे टिड्डी दल हमारे देश में आया है, सारी फसलें सारी खेती बाड़ी साफ साफ करते हुए चले जा रहे हैं। ये ईति भीति। उससे पीड़ित प्रजा क्षुधा से, तृषा से, वेदना से, रोग से, बीमारी से जैसे सुदेश और सुराज में जाकर के सुख प्राप्त करना चाहती है, उस प्रकार अवधवासी अयोध्या का परित्याग करके
मनौ सरोवर तके पियासे, प्यास के मारे बिलखता हुआ पथिक जैसे सरोवर की ओर भागता है। प्रचंड ज्वालमालाओं से झुलसा हुआ गजेंद्र जैसे सरोवर की ओर भागता है। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जब यही सर परे। उसी प्रकार अयोध्या वाले भाग चले, अयोध्या चले, सकल सुख साज बिहाई। सारा वैभव, सारा भोग, सारा ऐश्वर्य सब त्याग त्याग करके चल गए। चित्रकूट आए, भरद्वाज जी के आश्रम में आए। 12 दिनों से 13 दिनों से उसी आश्रम में टिके। हमारे भरत जी टिके हैं, वो भरत जी तो एक रात के बाद चल पड़े थे। तो जैसा कल मैंने निवेदन किया, भरत जी ने एक सत्र में, भरद्वाज जी ने एक सत्र में भरत की स्तुति किया, दूसरे सत्र में राम की स्तुति किया, फिर तीसरे सत्र में भरत की स्तुति किया। उसके बाद भरत जी ने अपना मनोगत व्यक्त किया, अपने माता की कुकृत्य, अपना पाप, अपनी कठोरता, श्री राम की कोमलता, राम सीता लक्ष्मण के बन की पीड़ा, राम लखन से बिन पगपन ही करी मुनिवेश, फिरई मन मन ही यही दुखदाह दहई दिन छाती, भूख न वासर नीस नींद न राती। और गुरुदेव ने इस कुरोग की औषधि के शमन का विश्वास दिलाया। तात करहु जनि सोच विषय की, सब दुख मिटी ही राम पग देखी। और उसके बाद गुरुदेव ने सोचा, ये थके हुए लोग, इनकी पहुनाई किया जाए। और पहुनाई करते हुए के क्रम में अपने शिष्यों को कंदमूल फल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य चले गए तो गुरुदेव को शिष्यों की सेवा पर भरोसा नहीं था। क्या भरोसा नहीं था? यही कि हमारे शिष्य लाएंगे तो बेचारे क्या लाएंगे, कुछ कंद लाएंगे, मूल लाएंगे, फल लाएंगे, अंकुर लाएंगे, जूरियां लाएंगे, यही लाएंगे। ये राजमहल के रहने वाले लोग हैं, ये राजा महाराजा लोग हैं, इनका श्रम परिहार भी होना चाहिए। उनसे पेट भले भर जाएगा पर श्रम परिहार थोड़े होगा। यहां तो पहुनाई करी हरहु श्रम भी दूर करना। इसलिए उन शिष्यों को चले जाने के बाद गुरुदेव ने रिद्धियों सिद्धियों का आवाहन किया, बुलाया। ये इस शब्द से सूचित होता है, सोनी रिधि सीधी अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। सोनी यानी मन ही मन उनका स्मरण किया है, और वो तो मन की भावना जानने वाली, पहचानने वाली है। रिद्धियां सिद्धियां आ गई हैं, आदेश करे। और आदेश हो गया, राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। ये देखिए, रिद्धियां सिद्धियां इत्यादि सानुज सहित समाज के लिए आई। जहां तक भरत की बात है, तो भरद्वाज जब इतने त्रिकालदर्शी हैं, चित्रकूट की समस्त स्थिति जान रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता मिलेंगे भरत से, भरत का शोक दूर होगा, भरत का रोग दूर होगा, भरत की पीड़ा दूर होगी, तृषा दूर होगी, क्षुधा दूर होगी, वेदना दूर होगी। ये सब जानते हैं, तो क्या ये नहीं जानते कि ये भरत हमारे इस सरंजाम को, ये जो ऐश्वर्य आडंबर हम स्थापित करने जा रहे हैं, इसे भरत स्वीकार कर लेंगे? क्या ये नहीं जानते? क्या ये जानते हैं? इसलिए सानुज सहित समाज का श्रम परिहार करना है। जो इस यात्रा में भरत के सहभागी बने हैं, उन्हें सुख दीजिए। वस्तुतः एक संत के पीछे जब चलता है तो महाराज उसे सुखों का अंबार लगने लगता है। रिद्धियां सिद्धियां उसकी सेवा में संलग्न हो जाती। भगवत पथ का जो पथिक बनता है,
सब अनुकूल होता चला जाता है। जगत की सारे सुख, सारी समृद्धियां, सारा ऐश्वर्य, सारी प्रशंसा, सारी कीर्ति सब उसके करतल गत हो जाते हैं। किसके? बोले जो श्री राम की ओर चलता है। निष्काम नहीं, अगर सकाम भी होगा तो भी सुख संपत्ति नाना विधि पाऊंगा। इसलिए इन अवधवासियों का, अयोध्या के प्रजा का जो थके हैं, मादे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, नींद भी नहीं लिए हैं रात भर, क्योंकि अयोध्या वालों को डर लगी रहती है। डर क्या लगी रहती है? एक बार अयोध्या वाले राम के साथ भी आए थे, और राम के साथ आने में तमसा के किनारे जब निद्रा ग्रस्त हो गए, लोग सोग श्रम बस भय गए सोई, कछुक देव माया मति मोई, जमहि जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मारी रथ हाँकव ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। चला गया रथ। अयोध्या वाले अनाथ जैसे कलपते बिलपते रोते गिरते पड़ते अयोध्या आए, अवध भरे परितापा, यही विधि पर करत प्रलाप कलापा। तो वो लोग डर के मारे सोते नहीं हैं कि कहीं ये भी न निकल जाए। गुरु जी ने कहा जब श्रम परिहार होगा, सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सुंदर सुंदर भवन मिलेंगे, पलंग मिलेंगे, दास दासियां मिलेंगे, तो निश्चित ही सो करके पहुनाई करि हरहु श्रम। केवल क्षुधा पूर्ति नहीं, उद्देश्य श्रम परिहार का है। कहा मुदित मुनिराज, मुनिराज मुदित हो गए। मुदित क्यों? जब शिष्यगण गए थे ना, बुलाए हैं, सुचि सेवक शिख निकट बुलाए, चाही कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनव जाई। और वो लोग कंद मूल फल लेने के लिए चल पड़े। तो जब चल पड़े तो गुरुदेव को पूर्ण विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? इन लोगों का कंदमूल फल लाना राजा भरत के लिए समुचित नहीं व्यवस्था है, कुछ और होना चाहिए। तो शिष्यों के जाने पर शोक में डूबे हुए थे, चिंता में डूबे हुए थे। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे श्रम परिहार होगा। लेकिन जब रिद्धियां सिद्धियां आ गई तो शोक मिट गया। गुरुदेव को विश्वास हो गया, इसलिए कहा मुदित मुनिराव। अभी तक मुदित नहीं थे, अब मुदित हो गए। रिधि सीधी सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपहि अनुमानी। ए रिद्धियां सिद्धियां सिरोधार्य करती हैं आगा। जैसे भरत ने कहा था सिर धरि आयस करी तुम्हारा, वैसे रिद्धियां सिद्धियां भी ए सिर धरि मुनिवर बानी, गुरुदेव के आदेश को सिरोधार्य करके बड़ भागी ही आपू ही अनुमान, बड़ भागिनी आपू ही अनुमान। ये अपने आप को बड़भागिनी मानने लगी। वाह वाह वाह। आज तक इनके आश्रम में हम लोग रहे, आश्रम में रहे या इनके शरीर में ही रहे और प्रतीक्षा करते रहे। कोई कामना तो करें, कोई इच्छा तो करें, कुछ चाहें तो। लेकिन आज तक हमें निराशा ही मिली। कुछ नहीं मांगा इन्होंने, कोई कामना नहीं किया। जाहि न चाहिए कबहु कुछ तुम सन सहज सने, बसव निरंतर तासुर सो राउर निजगे। ये कूट कूट कर भरद्वाज में भरा हुआ है। ये भरद्वाज वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। वाल्मीकि रामायण में जिस समय क्रौंच को मारा है निषाद ने, उस समय भरद्वाज ही आए थे वाल्मीकि के साथ। उनका कलश लेकर, कौपीन लेकर, वस्त्र लेकर, लंगोटी लेकर। परम शिष्य हैं भरद्वाज जी। गुरु जी ने राम के लिए जो जो बताया है वो सब इनमें कूट कूट कर भरा है। इन्हें किसी देवी देवता से
किसी रिद्धि सिद्धि से, किसी चमत्कार से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए आज तक ये तिरस्कृत रही। भरद्वाज ने कुछ मांगा ही नहीं इनसे। आज पहली बार गुरुदेव ने अपने मुंह से कुछ कहा है। इसलिए बड़ भागिनी आप ही अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय। ये सिद्धियां आपस में चर्चा करती हैं। आज तो हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। क्यों? बोले किसी राजा महाराजा की सेवा में अगर गुरुजी ने लगा दिया होता, जैसे जमदग्नि ने शस्त्रार्जुन जैसे अहंकारी की सेवा में कामधेनु को लगा दिया, वैसे ही अगर गुरुजी ने किसी राजा महाराजा की सेवा में हमें लगा दिया होता तो हम एक भोगी की सेवा करके, विलासी की सेवा करके कोई सुख न पाते थे, पीड़ा ही पाते थे। पर आज अतुलित अतिथि राम लघु भाई, बड़ा विलक्षण अतिथि मिला है। वाह वाह। जिस अतिथि ने प्रयागराज के समस्त संपदाओं को तिरस्कृत कर दिया, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारु, उनके सामने अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण, उन पाहुन की आज पहुनाई करना। और फिर अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सिद्धियों को भी शंका हो रही है, सिद्धियां भी सकुचा रही हैं कि जिन्होंने प्रयागराज के ऐश्वर्य को टुकरा दिया, वो हमारे कल्पित ऐश्वर्य को क्या स्वीकार करेंगे। बड़ा मुश्किल है। पर चलो, अगर स्वीकार कर लें तो हम कृत्य हो जाएंगे। मुनि पद बंदी करिए सोई आज, होई सुखी सब राज समाज। देखिए, मैं जो बोल रहा था, सिद्धियों को संदेह है, संशय है कि भरत जी हमारे कल्पित ऐश्वर्य को स्वीकार करेंगे कि नहीं। इसलिए उन्होंने दृढ़ किया कि चलो ठीक है, अगर भरत ने स्वीकार कर लिया तो अच्छा, और ना किया तो हो ही सुखी सब राज समाज। अयोध्या के राज समाज की सेवा तो हम कर ही डालेंगे, अयोध्या के राज समाज को तो हम प्रसन्न ही करेंगे। क्यों? इसलिए कि राम के प्राण प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। तो अयोध्या वालों की सेवा करेंगे। भरत ने स्वीकार किया तो उनकी करेंगे, और नहीं किया तो अवधवासियों की तो करेंगे। यस कही रचे उरुचिर गृह नाना, जही बिलो की बिल खाही विमाना। और महाराज बस हाथ घुमाया, कल्पना किया, और बड़े बड़े महल राज, जय बिलो की बिल खाही विमाना। बड़े बड़े विमान जिन्हें देख करके संकुचित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। जैसा कि इस प्रसंग को एक बार और मैं बोल चुका हूं लॉकडाउन काल में, पर वो अलग भाव थे, अलग भाव है। व्याख्या विधा बिल्कुल पृथक है। तो विमान कहते हैं सतमंजिले महल को, जो 7 मंजिल का महल होता है वो उसे विमान कहा जाए। हमारे यहाँ विमान, प्रासाद, भवन, घर 7 मंजिल, 5 मंजिल, 3 मंजिल, 2 मंजिल, तो वो विमान होते। यही बिलोक बिलखाई विमान। ये विमान लोग संकुचित हो रहे हैं, लजा रहे हैं, अपने आप को तुच्छ दरिद्र समझ रहे हैं इन भवनों के सामने। या जो बिलोक बिलखाई विमान, बड़े बड़े विमान हैं देवताओं के पास। महाराज कुबेर का पुष्पक विमान है। इन विमानों में जगत के समस्त भोग उपलब्ध रहा कर, सारे भोग सामग्रियां इनमें भरी रहती। वो विमान भी सकुचा नहीं। ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं। ये माड़ी के मुक्ते, ये मुगे,
वाल्मीकि रामायण में आता है महाराज 10 योजन की समस्त धरती भरद्वाज जी ने इन रिद्धियों सिद्धियों ने अपने तप बल से वैदूर्य मणि का बना दिया है। वैदूर्य मणि नीलम, पूरी धरती वैदूर्य मणि की बन गई। वाल्मीकि रामायण में तो विश्वकर्मा को भी आहूत किया है। विश्वकर्मा आए, कल्पित भवन तैयार, भोग विभूति भूरी भरी राखे, अरे देखत जी नहीं अमर अभिलाषे, दासे दासी दास साजु सबलीने, जोगवत रहि मन ही मन दीने। ये जो भवन बनाए गए हैं, जो महल बनाए गए हैं, जो भवन बने हैं, उनमें सब अवधवासी रुके हैं, प्रजा रुकी है, सैनिक लोग रुके हैं। और जो दिव्य महल बने हैं उसमें भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, रानियां हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, बड़े बड़े सिद्ध तापस जोगी मुनि लोग हैं। इनमें भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे। दुनिया के समस्त भोग समस्त विभूतियां विपुल मात्रा में भर करके रख दी, और जिन्हें देख करके अमर अभिलाष देवता लोग ईर्ष्या करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि हे भगवान, हमारे देवलोक स्वर्ग में तो ये सब है ही नहीं है। सो देखिए, ध्यान दीजिए, स्वर्ग में एक कामधेनु है, स्वर्ग में एक कल्पवृक्ष है, लेकिन यहां बोले सुर सुर तरु सुर भी सब ही के, सुर तरु सुर भी, सुर तरु माने कल्पवृक्ष, सुर भी यानी कामधेनु, ये सब ही के, सब घरों के दरवाजे पर एक एक कल्प वृक्ष लगा है, एक एक कामधेनु खड़ी है। क्यों? रिद्धियों सिद्धियों ने सोचा, अगर मान लीजिए हमारे इतने ऐश्वर्य एकत्र करने के बाद भी कोई चीज नई इनको महसूस हो जाए कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। देखो, किसी भी अतिथि को आप ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, सब कुछ देने के बाद ये मत समझ लेना कि वो अतिथि संतुष्ट हो जाएगा, उसकी कामना पता नहीं और किस चीज की हो जाए। तो अगर कामना हो जाए तो फिर हम तो झूठे साबित हो जाएंगे, उनकी मनोवांछा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबके दरवाजे एक एक कल्प वृक्ष, एक एक सुरभि बांध दो कि कहीं बीच में कुछ मन मर्जी हो जाए तो तत्काल वो भी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि कल्प वृक्ष कल्पना को पूर्ण करता है, कामधेनु कामना को पूर्ण करती है। तो इतना सब होने के बाद भी अगर कुछ चाहते हैं तो उन्हें सहज सुलभ हो जाना चाहिए। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे, दासी दास साज सबलीने, जोगवत रहि मन ही मन दीने। दासी दास, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि एक एक व्यक्ति के सेवा में 8 दासियां, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, चारुकेशी, बड़ी सुंदर 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 दासियां, 7 8 दासियां एक एक सेवा में। और इतना ही नहीं, वो लोग कहेंगे तब देंगी, ना ना, जोगवत रहि मन ही मन दी, ये कल्पना की है, इसलिए ये कल्पना को जानती भी। किसी के मन में क्या उठ रहा है वो इन्हें मालूम है,
इसलिए वाणी से कहने की कोई आवश्यक सब सब समाज सजी सीधी पलवाही, जे सुख सपने सुरपुर नाही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। इतनी बृहद सृष्टि कितने दिन में बनी, कितने घंटे में बनी। सब समाज सज सिद्धि पलमाए। देखिए ऋषियों की कल्पना, शिव संकल्प मस्तो, ये ऋषियों का संकल्प है। आज हम जो बड़े बड़े महायंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, बृहद यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, पहले भी ये सारे काम होते थे, लेकिन संकल्प मात्र से। आज बड़े बड़े विमान बनाए जाते हैं, पहले पुष्पक विमान संकल्प मात्र से चलता था। पुष्पक विमान नहीं, कोई मोर पर बैठता था, कोई गौरैया पर बैठता था, कोई कबूतर पर बैठता था, कोई चूहे पर बैठता था, कोई नाग पर बैठता था, कोई सिंह पर बैठता था। आज महायंत्रों से जो कल्पना की जाती है, वो जगत के समस्त पशु पक्षियों से अपने तपोबल के बल पर के ऋषि लोग, राजा लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग इन पशु पक्षियों से, कीट पतंगों से वो कार्य करवा लिया करते थे। आज वैज्ञानिकों को भी आजकल का आधुनिक ऋषि माना जाता है। तो इन पंच महाभूतों से बड़े बड़े महायंत्रों का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार पूर्व के ऋषि, ये लोग जड़ यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, वो चैतन्य यंत्रों का निर्माण करते हैं। किसी किसी का वाहन कृकलास है, गिरगिट, कोई गौरैया पर बैठता है, कोई मोर पर बैठता है। तो ये सारे कल्पना से सब समाज सज सिद्धि पल माही, जो सुख सुरपुर सपने होना ही, प्रथम ही वास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जे। सबको पहले तो निवास दिया गया। सबको मतलब अभी भरत को नहीं, ये तो राजा का कर्तव्य है ना। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब नहा लेते हैं तब भरत नहाते हैं, सबको निवास मिल जाता है तब भरत अपनी तैयारी करते हैं, सब खा लेते हैं तब भरत कुछ खाते हैं। तो जब सबको निवास सुंदर सुखद जथा रुचि जे, ये नहीं कि चलो आप इस मकान में रहना ना, आपको कौन सा पसंद है, आप कौन सा लेंगे। लोग देखते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं। वैसे तो जो ही नजर में आया वो उसी में लोग भूल जाते हैं, भरमा जाते हैं। फिर भी 10, 20, 50 को देख करके हम इसमें जाएंगे, हम इसमें जाए। सुंदर सुखद जथा रुचि जे, अपनी अपनी रुचि के अनुकूल भवनों में सारे अयोध्यावासी, सारे सैन्य बल, नगर के सेठ साहूकार, रईस लोग, मजदूर लोग, सेवक चाकर रखवाले, महिला वर्ग, माताएं, अब बहुरी सपरिजन भरत कह ऋषि अस आय सुदीन, विधि विषमय दायक भवन मुनिवर तप बल कीन। यहाँ पहले वाली पंक्ति में ऋषि है और नीचे वाले पंक्ति में मुनिवर। क्या मतलब? ऊपर वाली पंक्ति वशिष्ठ के लिए है, नीचे वाली पंक्ति भरद्वाज के लिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ ऋषि यस आय सुदीन। महाराज वशिष्ठ ने जो सपरिजन हैं, स्वकुटुंब के लोग हैं, घरेलू लोग हैं, उन लोगों को और भरत को ऐसा आदेश दिया। क्या? बोले भरत चकराना मत, शोक में मत डूबना। ए विधि विस्मय दायक भवन मुनिवर तब्बल कीन। ये मुनिवर यानी जो भरद्वाज मुनि है, प्रयागराज के तपस्वी भरद्वाज,
मैंने एक दिन कहा था गंगा जमुना सरस्वती यानी ज्ञान भक्ति और कर्म इनका चरण पखारते हैं, दरवाजे पर लहराते रहते हैं तीनों। ऐसे महापराक्रमी महाऐश्वर्यशाली महात्मा भरद्वाज, इन्होंने मुनिवर तब्बल किए। देखिए संतों को सिद्धि पराये के लिए होती थी, आजकल का तो पराये का भी सब संतों के लिए हो जाता है। ऋषि महात्मा साधु विद्वान कथावाचक पंडित हम लोग जगत को उपदेश देते हैं ऐश्वर्य बिल्कुल हानिकारक है, नरकगामी है, नरक ले जाएगा, बड़ा कष्ट देगा, बड़ा पीड़कदायक है, ये भोग की वस्तुएं ये सब अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, त्यागो इनको। तो गुरु जी त्याग कर किसको दें? बोले हमको दीजिए, हमें दीजिए। आज सारे विश्व का भोग मुनियों के लिए होता है, और पहले मुनियों के लिए कुछ नहीं, उनकी तपस्या से, सिद्धि से, साधना से जो ऐश्वर्य निर्मित होता था वो पराये के लिए। पर दुख द्रमहि सुसंत पुनीता। तो मुनिवर तब्बल की स्वयं तो झोपड़ी में रहते हैं, वो छोटी सी झोपड़िया पर्णकुटी, और ये देखो लोगों के लिए ये। तो दूसरों के हेतु पवन कल्प तरुका हैं लगाते, अपने सुखों के कुंद तर पर प्रेम से विष बीज बोते। दूसरों के लिए कल्प वृक्ष और अपने लिए विष वल्लरी, अपने लिए जगत की पीड़ा, उदासी, भूख, क्षुधा, तपस्या, तितिक्षा, साधना, संयम, और दूसरे के लिए सारे जगत के सुख आपको हो जाए। अरे मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। जब बाबा का ऐश्वर्य भैया भरत ने देखा, सब लघु लगे लोकपति लोका। जितने लोकपति हैं समस्त लोकपतियों के लोक भरत जी को फीके लगने लगे। कुबेर का लोक, इंद्र का लोक, वरुण का लोक, यज्ञ का लोक, वायु का लोक, अश्विनी कुमारों का लोक, पितरों का लोक, यक्षों का लोक, किन्नरों का लोक, किम पुरुषों का लोक, विद्याधरों का लोक, चारणों का लोक, सिद्धों का लोक, देवताओं का लोक, ब्रह्मा का लोक। आप कहेंगे भरत जी को ये सारे अनुभव कैसे हैं? ये समस्त लोकों के समस्त कीर्तियां महाराज वशिष्ठ ने विद्या काल में इन राजकुमारों को सिखाया है। 3 लोक 14 भुवन में क्या क्या है ये सब दिखाया है, सिखाया है। सिखाया ही नहीं है, वशिष्ठ ने अपने तपोबल से दिखाया भी है इन लोगों को। इसलिए सब लघु लगे लोकपति लोका। पिछले दोहे में अभी मैंने बोला विधि विस्मय दायक भवन मुनिवर तपबल की। 2 ही जगह तो ब्रह्मा को विस्मय हुआ। एक राम विवाह के समय जब जनकपुर का सरंजाम देखा, साज सामान देखा एक ब्रह्मा बैठे हुए हैं अलग, एक ब्रह्माणी बैठी हैं उनके बगल में। ये ब्रह्मा अपने को हीन समझने लगा उन ब्रह्मा को देखकर। ऐसी मंडप की रचना किया है महाराज जनक ने कि देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक समनि लगु लागे। विधि भयउ आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। वो हो मैंने तो मेरी सृष्टि में ऐसा 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 दिव्य मंडप, ऐसा ये तो मैंने कभी बनाया ही नहीं ऐसा संसार। क्या बनाओगे ब्रह्मा? लव निमेश मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। उन जानकी का नगर है ये मंडप। जानकी ने भी रिद्धियों सिद्धियों से ही बनवाया है। मैंने पहले बताया है
बारात आ गई राजा दशरथ की। लाखों लाख बराती, बड़े बड़े राजे महाराजे, सम्राट, सामंत, सेठ, साहूकार, प्रजा, दासी, दास, 2 लाख बराती तो भरत के मामा लेके आए, फिर राम के ममियौरे से, लक्ष्मण के ममियौरे से, इनके इष्ट मित्र राजा के, उसके बाद समस्त देवता ब्राह्मण बना बना करके, वेश बना बना करके, कपट विप्रवश बरवेश बनाए, कौतुक देखें यति सच छुपाए। ये सब आ रहे हैं बारात में। राजा जनक ने महारानी सुनैना से कहा, सुनैने चलो हम लोग बारात देखें। सतमंजिले वही विमान पर चढ़े, सतमंजिले महल पर, और जब दृष्टि डाला तो जहां जहां दृष्टि जा रही है बस नरमुंड का ही संसार, नरमुंड का ही साम्राज्य दिख रहा है, करोड़ों करोड़ बाराती। राजा जनक रोने लगे, सुनैना से बोले, सुनैने लगता है अब हमारी लाज नहीं बचेगी। क्यों? राजा जनक ने कहा, सुनैने राजा दशरथ को बारात कुछ सोच विचार करके ले आना चाहिए, सोच समझ के लाना चाहिए। इतने अपूर्व बाराती लेकर के करोड़ों करोड़ की संख्या में, इनको भोजन तो दूर है प्रिय, हम अपने जनकपुर में इनको जलपान भी कैसे करा पाएंगे? कहाँ रुकाएंगे, कहाँ ठहराएंगे, कहाँ रहेंगे? तो सीता जी अपने सतमंजिले महल पर, उसी महल के एक द्वार के वोट में, दरवाजे के वोट में खड़ी होकर के माता पिता की वार्ता सुन रही थी। और जब कोई माता पिता किसी कन्या के विवाह में विवश होकर के रोने लगे तो उस बेटी को कब अच्छा लगता होगा भला? और सीता जैसी बेटी जिन्होंने दोनों कुलों का उद्धार किया है, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, ससुराल को भी अमर कर दिया, मायके को भी अमर कर दिया। सीता जी भी रो पड़ी, उनके आंखों से एक बूंद आंसू निकला, एक बूंद दाहिने आंख का, एक बूंद आंसू धीरे धीरे चलते चलते उनके नाक पर आ गया। नाक पर एक नथ पहना है, नथ में 2 मोती लगे हैं, उन मोतियों पर आकर 2 बिंदु बन करके जब वह आंसू धरती पर गिरा है तो उसी आंसू से 2 भव्य नव्य दिव्य देवियां प्रकट हो गई, सीता जी के चरणों में गिरी। महारानी जी आदेश करे, हमें किस लिए याद किया? सीता ने आश्चर्य में कहा, वो आप लोग कौन, आपका परिचय क्या? दोनों ने कहा, महारानी जी यदि अभी तो आपने प्रकट किया हमें। कैसे? बोले, आपके आंखों से जो आंसू गिरे हैं ना, उन्हीं आंसुओं से हम रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई। क्या सेवा करें हम लोग? सीता ने आदेश दिया, आप लोग बारात में चली जाइए और बारातियों की ऐसी सेवा करो, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सुख, ऐसी समृद्धि, ऐसा ऐश्वर्य दो कि उनके पूर्वजों ने भी कभी न देखा। गोस्वामी चरण लिखते हैं, जानी सी बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, सिद्धि सब सिया सुअकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिल। बस वही वातावरण यहाँ। तो वहां भी ब्रह्मा की रचना नहीं है, यहां भी ब्रह्मा की रचना नहीं है। इसलिए विधि विषमय दायक विभो, मुनिवर तपबल कीन। अरे मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। समस्त लोकों की ऐश्वर्य महाराज फीका हो गया, न कैलाश, न तो स्वर्ग, ना तो ब्रह्मलोक, ना तो वरुण लोक, ना तो यक्ष किन्नर लोक, ना तो कुबेर की अलकापुरी, सब फीके लगने लगे। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बीरती विसार ही ज्ञानी।
सुख समाज नहीं जाय बखानी। ऐसा सुख समाज बना है। आह, स्रक चंदक चंदन बनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बसल होगा। सुंदर सुंदर मालाएं, सुंदर सुंदर चंदन, सुंदर सुंदर वनिताएं, सब कुमारी कन्याएं, एक एक के सेवा में 8-8 कन्याएं। देखत बिरति विसार ही ज्ञानी। ये बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा, योगात्मा, ये इन भोगों को देखकर अपने वैराग्य को भूल जाते हैं। क्या मतलब? मानो ये सोचते हैं कि अरे 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 मैं बेकार ही वैरागी बना। अगर मालूम होता कि जीवन में इतना ऐश्वर्य मिलेगा तो रागी ही रह गया होता। देखो यही हुआ महाराज दशरथ के दरबार में जब विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आए, राजा दशरथ ने स्वयं प्रणाम किया। विश्वामित्र ने आशीर्वाद नहीं दिया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। चरण पखारी कीन बहु पूजा, मोहि समय आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस पर तब आवा। निज आसन बैठारे नि आयनी, सिंहासन पर बैठाया, चरण धोया, भोजन करवाया, प्रणाम किया, वंदन पर आशीर्वाद नहीं दिया। तब बोले पुनि चरणनि मेले सुतचारी। सोचा मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं तो मेरे राम को बुलाओ। शायद राम लक्ष्मण की कमनीयता देख करके, उनका सौंदर्य देख करके बाबा प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दे। और जब चारों भाइयों ने प्रणाम किया और गुरुदेव ने नेत्र खोल करके राम को देखा। राम देख मुनि बिरति विसारी। राम को देख करके महाराज विश्वामित्र अपने को धिक्कारने लगे। अरे विश्वामित्र पागल, तूने क्या कर दिया? ओहो, अगर मुझे मालूम होता कि ये गृहस्थों के घर भी आया करते हैं, गृहस्थ के घर भी इनका अवतार होता है, तो मैं गृहस्थी छोड़कर, मैं चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़कर, राजगद्दी छोड़ करके जंगल में बैरागी बनकर भूखे प्यासे हजारों वर्ष क्यों मरता? एक बार 10,000 वर्ष तपस्या किया, मेनका आई, उसने आग लगा दिया सारी तपस्या में। फिर 10,000 वर्ष तपस्या किया, फिर तपस्या किया, भूखे प्यासे रहकर प्राण हथेली पर लेकर, न अन्न न जल, 1000 वर्षों तक पानी नहीं पिया था विश्वामित्र। अगर मुझे पता होता कि ये गृहस्थी में भी आते तो मैं वैरागी बनकर बाबा क्यों बनता? मैं घर में ही रह जाता, मैं गृहस्थी में ही रह जाता। राम देख मुनि बिरति विसारी। तिलांजलि दे दिया वैरागी, वैरागी रागी बन गया। सन्यासी विषयी बन गया। नयन विषय मौका भयउ जो समस्त सुखमूल, बड़ी बार लगी रहे निहार, देखते ही रह गए। तो विराग विस्मरण हो गया। जब अपनी कल्पना से ज्यादा सुख मिल जाता है, जगत कल्पना से ज्यादा ऐश्वर्य आ जाता है। और ध्यान दीजिए, ये सारे ऐश्वर्य जो हैं ये तमोगुणी नहीं है, ये रजोगुणी नहीं, ये सतोगुणी है। एक संत की तपस्या के प्रभाव से प्रकट हुए, इसलिए पतन नहीं करेंगे, ये गिराएंगे नहीं, ये नष्ट नहीं करेंगे। इसलिए देखत बिरति विसार ही ज्ञानी। बिरति को भूलने का प्रयास कर। ऐश्वर्य के बारे में देखा सुना जाना होता कि ऐसा मिलेगा तो हम बैरागी न बनते। या देखत बिरति विसार ही ज्ञानी।
देखते ही ये उनके मन को जीत लेते हैं। ये सारे ऐश्वर्य, ये सारे भोग, ये सारे विलास बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को जीत लेते हैं। देखिए, ज्ञानी को गिरने का डर रहता है पर भक्त नहीं गिरा करता। यहाँ भक्त भी हैं, ज्ञानी भी। भरत जी भक्त हैं और कई ज्ञानी लोग हैं। और बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति यथतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो ज्ञान को डिगाया जा सकता है। इसलिए देखत बिरति बिसान ही ज्ञानी आसन शयन सुबसन बिताना वन वाटिका विहंग मृग नाना आसन शयन सुबसन बिताना। सुंदर सुंदर आसन है, सुंदर सुंदर शैया है, बढ़िया नरम मखमली दूध फेन के समान सुपेदी बिछी है, तकिया तोशक सुबसन सुंदर सुंदर वस्त्र। जब से राम चले गए हैं तब से किसी ने नवीन वस्त्र धारणी, सब मैले कुचैले पहनकर नंगे बदन चले आ रहे हैं, अर्धनग्न, कमर में धोती है, ऊपर खुले। राम जैसे गए वैसे चले गए। इनके लिए सुबसन बिताना, सुंदर सुंदर महाराज मंडप, सुंदर सुंदर। अब क्या ऐश्वर्य का वर्णन करें। वन वाटिका विहंग मृगना, सुंदर सुंदर वन, सुंदर सुंदर वाटिका, सुंदर सुंदर विहंग मृग। कई विद्वान कहते ये जो आसन शयन सुबसन बिताना ये गृहस्थों के लिए, और वन वाटिका विहंग मृगनाना ये विरक्तों के लिए। बैरागी लोग वन में रहते हैं, बगीचे में रहते हैं, नाना प्रकार के खग मृग उनके आश्रमों में कुलाचे मारने, तो उनके लिए उनके जैसी व्यवस्था है। सुरभि फूल फल यमी समाना, सुंदर सुंदर गैया है, फूल है, फल है, ये सब अमी समाना है। ध्यान दीजिए, फूलों की सुगंध है अमृत जैसी, फलों का स्वाद, फलों का टेस्ट, फलों का सुख अमृत जैसा, गायों का दूध बिल्कुल अमृत जैसा। अमी समाना विमल जलाशय विविध विधान, सुंदर सुंदर जलाशय बने। वाल्मीकि रामायण में तो आता है, जलाशयों में किसी में महाराज किसी नदी में जो है खीर बह रही है, किसी में घी बह रहा है, किसी में दूध बह रहा है, किसी कुएं में दही उमड़ रहा है, कहीं घी उमड़ रहा है। ये जो नदियों के किनारे, गंगा जमुना के किनारे जो कीचड़ है ना, ये कीचड़ सब खीर बन गया, सब आइसक्रीम बन गया है आज की भाषा में। ये नदियां दूध दही घी भर रही है, कुओं में अमृत निकल रहा है, दूध निकल रहा है, दही निकल, रस निकल रहा है, मैरे निकल रहा है। वाह, ये सब अमृत जैसे। असन पान, देखिए 2 बार अमृत की चर्चा आई। सुरभि फूल फल यमी समाना, अब असन पान सुचि यमी यमी से। ये सब खाद्य की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं जो है, असन माने भोजन, पान माने पीने के पदार्थ, ये सब शुचि हैं। अमृत शुचि नहीं होता। अमृत प्राप्त करने के बाद भोगों की आसक्ति की संभावनाएं रहती हैं, और भोगों की आसक्ति पुनः नरक में गिराने के लिए पर्याप्त होती है। देवता लोग अमृत पीते हैं तो ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता पुनः धरती पर ढकेल करके गिरा दिए जाते हैं, पुनः गर्भस्थ होते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम की स्थिति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो अमृत पवित्र नहीं है, वो विषयों की ओर आकर्षित करता है। लेकिन यह अमृत जो है, भरद्वाज आश्रम का अमृत, यह शुचि पवित्र है, अमी है, अमी से। अमृत जैसा नहीं है, अमृत के अमृत जैसा है।
अमृत के अमृत जैसा है। जैसे प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, राम प्राण के भी प्राण है। तो ये जो असन है, भोजन है, पान है, चटनी है, अचार है, पापड़ है, भजियां है, साग भाजी है, खीर है, मालपुआ, रबड़ी, लड्डू, पूरी, हलवा, गुलाब जामुन, चमचम, पेड़ा, मिठाई, जलेबी, ये सब अमृत के भी अमृत है। या अमी अमी से, हमारे यहाँ अमीसना माने मिला देना। अरे भैया ये अमीस दिया है आपने, अमीस दिया यानी मिला दिया। तो ये असन में, पान में, भोजन में, खाद्य में, पेय में, चौष्य में, लेह में, शर्म में, जैसे अमृत यमीसे हुए हैं, जैसे अमृत यमिस दिया है, अमृत मिक्स कर दिया है, अमृत मिला दिया गया है। देखी लोग सकुचात जमी से, लोग ये ऐश्वर्य देख रहे हैं, भोग देख रहे हैं, और देख देख कर सकुचात, सकुचा रहे हैं। कैसे? बोले जमी से। जमी माने जो संयमी लोग हैं, व्रती लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, इंद्रियों पर जीता है, को जीता है, उनके सामने अगर कोई आकर्षक भोग आ जाए तो ग्रहण करने के पहले 100 बार सकुचाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मेरे मन में क्या विचार उठ रहा है। इसलिए जैसे संयमी लोग, विरक्त लोग, वैष्णव लोग, इंद्रिय जित लोग, इंद्रियों को ललचाने वाले भोगों को देखने के बाद जैसे सकुचा जाते हैं, वैसे देख लोग सकुचात जमी से। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थचारी। ऋतु बसंत, बसंत ऋतु आ गई। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। अभी तक किस परिस्थिति में आ रहे थे? राम जी का वनवास क्या है? गोस्वामी जी ने मुखबंद मानस में लिखा है कि राम का वनवास क्या है। बोले ग्रीष्म दुसह राम वन गमनु, पंथ कथा खरया तप पवनु। ग्रीष्म दुसह, दुसह गर्मी का मौसम। जैसे अभी फिलहाल वर्तमान में गर्मी से सारा संसार नौतपा चल रहा है। रोहिणी का सूर्य ऐसा तपता है कि महाराज धरती प्राण को तपा डालता है। ऐसे ताप से निकले हुए लोगों को जैसे बसंत ऋतु में डाल दिया गया। शीतल सुगंध समीर बहने लगी है। कुहू कुहू को कुल धुन कर ही कोयलों की कुहू कुहू होने लगी है। सरोवर में सुंदर पंकज पद्मराज जो है खिलखिलाए आए हैं, उन पर भंवरे गुनगुनाने लगे हैं। अब पुष्पों से भर करके वृक्षों की डालियां जो है धरती का स्पर्श करने लगी हैं। आमों के बौर चारों तरफ सुवास मादकता का विस्तार करने लगे हैं। मयूरों का नर्तन होने लगा है और सुंदर सुंदर अप्सराएं, सुंदर सुंदर कन्याएं, सुंदर सुंदर देवियां एक एक के सेवा में 8-8 उपस्थित हो गई हैं। इसलिए देखी लोग सकुचात जमी के, सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। सुरेश और सची भी अपने को आज दरिद्र समझने लगे हैं, अपने को आज रंक समझने लगे हैं इस ऐश्वर्य को देखकर, इस भोग को देखकर। स्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। श्रक मालाएं, चंदन, बनितादिक, सुंदर सुंदर बनिताओं का भोग चरणों में पड़ा है। चरण दबा रही हैं, चरण चाप रही हैं। देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। यहां देखिए 2 बातें आए, एक हर्ष आया है, एक विस्मय आया है।
हर्ष का मतलब क्या, जो सैनिक लोग हैं, जो दूर गांव के रहने वाले लोग हैं, देखिए सैनिकों के साथ उनकी पत्नियों को रहने का विधान नहीं है राजा की यात्रा में या किसी युद्ध यात्रा में। इसलिए उन लोगों ने जब देखा तो हरस बस। और जब बड़े बड़े साधुओं ने, साधकों ने, तपस्वियों ने, संयमियों ने, अयोध्या वालों ने, इन्होंने देखा तो विस्मय बस। या हर्ष तो ये हुआ कि ये इतना ऐश्वर्य आ गया, इतनी सुख समृद्धि आ गई, इतना सुखोभोग आ गया, इसका हर्ष है। और विस्मय यह है कि ये आया कहाँ से, अभी तक तो कुछ था ही नहीं यहाँ। अभी तो बाबा की एक कुटिया थी, एक उपवन था, उसमें कुछ वृक्ष थे, गंगा जमुना सरस्वती थी। ये सब सरंजाम कहाँ से आया भगवान? ये माया जाल, ये इंद्रजाल, ये किसने प्रकट किया, कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार आया? इसलिए देखी हरस विस्मय बस लोगा। तो जो बड़े बड़े ज्ञानी विरागी थे वो लोग तो महाराज वो वन बाटिका विहंग मृगनाना का चयन कर लेते हैं, उसमें निवास करते हैं। जो सैनिक लोग हैं, ग्राम के लोग हैं, सेठ साहूकार है, साधारण प्रजा है, वो इस स्रक चंदन बनिताधिक भोगा में जो है हर्षमान करके इसमें रम जाते हैं। पर भैया भरत जो हैं उन्हें भी एक दिव्य भवन में रखा गया। और जिस भवन में रखा गया वहां गोस्वामी जी कहते हैं, ये तो अन्य लोगों के भवन का भोग वर्णित किया है अभी मैंने, भरत का भवन कैसा रहा होगा? जो मुख्य पाहुने हैं, हाँ? पाहुन बड़नेवता, राम प्राण प्रिय है, राम प्रेम मूर्ति तनु आही धरे देह जनु राम स्नेहु। उनको इन भोगों की ओर आकृष्ट करने के लिए कितना सरंजाम करना पड़ा होगा। उस सारे विलक्षण वैभव में, उस सारे भोग साम्राज्य में भरतलाल को रात में प्रवेश करवा दिया गया और भरतलाल उसमें प्रविष्ट हो गए। और गोस्वामी जी ने एक बड़ा अमर दोहा लिखा है, रामचरितमानस का ये दोहा बड़ा प्यारा है सज्जनों। संपत्ति चकई भरत चक मुनिया यश खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाविनसार। कैसे राखे भाविनसार? भरत जी कैसे चकवा बने, संपत्ति कैसी चकई बनी, चकवा चकई का संबंध क्या होता है, वो रात्रि क्या है, पिंजरा क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए कल भरत जी को भरद्वाज आश्रम से निकाल कर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर, कल 14वां दिवस होगा न, 14 वर्ष का राम का वनवास हुआ है न, इसलिए 14वें दिन भरत जी भरद्वाज आश्रम से आगे बढ़ेंगे। बड़ी सुंदर कथा है। अब चित्रकूट की कथाएं आएंगी सज्जनों, और चित्रकूट की कथा तो क्या, सुनिएगा ध्यान से। आजकल लोग प्राय भरत चरित्र में कई लोग तो एक ही भजन में पूरा भरत चरित्र निपटा देते, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। पर वो मनाया क्या, मनाने की विधा क्या रही, मनाने की प्रक्रिया क्या रही, ये सारी कथाएं आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार में यथासंभव रखता चला जाऊंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ मित्रों, जय जानकी जीवन।